हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजों का मराठों के साथ युद्ध। अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा हुआ था 1803 से 1806 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तीसरा हुआ था 1817 से 1818 के बीच, जो कि यह अंतिम युद्ध था। और इसके बाद पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इन 3 टॉपिक के तहत हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध को देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को विस्तार से जानेंगे, जो कि आपको पीसीएस एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस वीडियो से और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका समय काल कब है? 1775 से 1782। कितने वर्ष हुआ? 7 वर्ष। देख रहे हैं ना कितना? 7 वर्ष का लंबा युद्ध चला अंग्रेजों और मराठों के बीच में। 7 वर्ष। जिस समय यह युद्ध चल रहा था उस समय मराठों का पेशवा कौन था? तो माधवराव द्वितीय या माधव नारायण राव, जिनका पेशवा काल 1774 से 1796 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 22 वर्षों का रहा। और यही इनका जीवन काल भी रहा। और चूंकि यह जन्म लेते ही पेशवा बन गए थे तो इनके उम्र को देखते हुए 12 सदस्यों की एक कमेटी बना गई, जिसको क्या कहा गया? 12 भाई, जिसमें महत्वपूर्ण मराठा नेता थे महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस इन 12 भाई सदस्यों की जो कमेटी थी उसको लीड कर रहे थे। और जब तक नाना फडणवीस रहेंगे जिंदा तब तक मराठा साम्राज्य बेहतर रूप से काम करता रहेगा। तो माधवराव द्वितीय, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1774 से 1796। 22 वर्षों का कार्यकाल भी रहा और 22 वर्षों की उम्र ही रहा। 1796 में पेशवा ने आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? पेशवा ने आत्महत्या कर लिया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब आते हैं जिस समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय का अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। आ रही बात समझ में? तो अब आते हैं कि आखिर कौन से कारण थे जिसके कारण यह युद्ध हुआ। क्योंकि किसी भी युद्ध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और बिना कारण के कोई युद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। तो बिना किसी कारण के कोई युद्ध नहीं होते हैं, कोई लड़ाई नहीं होते हैं, कोई झगड़ा नहीं होते हैं। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले युद्ध के कारण में। युद्ध का कारण क्या था? तो सबसे पहले युद्ध तभी होता है जब हमारे अपने घर में ही हमारे अपने सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। हमारे घर के अंदर कैसे कोई घुसेगा? अगर हमारा घर है उसमें अगर हम लोग अपने में ही लड़ाई झगड़े करेंगे तो क्या करेगा? बाहर के आदमी उसमें तो आके राज करेगा ही ना। तो यहाँ पर वही कारण सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ
मराठों के आपसी झगड़े। बाजीराव प्रथम ने, पेशवा बाजीराव प्रथम ने 4 मराठा सरदारों को 4 जगह नियुक्त करके एक 4 भावी मराठा रियासत की नींव रखी थी, जिसमें बड़ौदा के गायकवर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे और नागपुर के भोंसले थे। ठीक है। और पेशवा कहाँ रहते थे? तो पूना में। पूना में कौन रहते थे? तो पेशवा रहते थे। जब तक पेशवा मजबूत रहेगा, ये चारों मराठा सरदार आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और चारों पेशवा के अधीन काम करेगा। लेकिन जब ही पेशवा कमजोर होगा, चारों मराठा सरदार आपस में लड़ाई झगड़े कर कर अपने को सर्वोच्च सिद्ध करेगा। तो यही कारण है कि माधवराव द्वितीय के पेशवा काल में, क्योंकि वो क्या था? अल्पायु था, जन्म लेते ही पेशवा बन गया था, तो चारों मराठा सरदार अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, पेशवा पर अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। और ये जो लड़ाई झगड़ा होगा, इसके कारण अंग्रेजों को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। अंग्रेजों को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा और अंग्रेजों की एक महत्वाकांक्षा भी होगी। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा भी होगी कि जैसे हम लोगों ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी द्वैत शासन स्थापित किया जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव नाम सुने हैं ना? लॉर्ड क्लाइव के समान कंपनी महाराष्ट्र में भी द्वैत शासन स्थापित करना चाहती थी। महाराष्ट्र में भी, मतलब इससे पहले कहां पर द्वैत शासन था? तो बंगाल में। बंगाल में द्वैत शासन 1772 से 1765 से 1772 के बीच, ये 7 वर्षों का जो बंगाल में द्वैत शासन काल रहा, ये काफी बुरा रहा। माने बंगाल का जो अनुभव रहा, ये द्वैत शासन को लेकर बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि इसमें दोहरी लूट चली। क्योंकि द्वैत शासन क्या है, इसका हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, जब हम लोग बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सबको एक साथ देखेंगे तब। लेकिन यहाँ पर द्वैत शासन को हम आपको संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं कि द्वैत शासन वो होता है कि शासन का प्रभार तो किसी और के पास हो, शासन का प्रभार तो किसी और के पास हो, लेकिन उसकी बागडोर किसी और के पास हो। मुखौटा यानी कि नवाब जो था बंगाल का, वह शासन का प्रभार उसके पास था, लेकिन मुखौटा के रूप में उसकी बागडोर अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है। और सारी की सारी वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण किसका था? तो अंग्रेजों का नियंत्रण था। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती थी तो उसका भार जाता था नवाब के पास, लेकिन करता कौन था? अंग्रेज। अंग्रेज इससे विमुख रहता था। इसकी सिर्फ यही लालसा थी, किसी प्रकार बंगाल को लूट ले, बंगाल से संपत्ति का उपार्जन करे। ये हमको आपको संक्षिप्त अध्ययन बता दिए द्वैत शासन। तो इसी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और मराठों के आपसी झगड़े के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन युद्ध की शुरुआत के लिए भी एक संधि काम किया। 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई। 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई। ठीक है। किसके किसके बीच में? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था, यही कारण है कि अंग्रेजों के पास गया, और अंग्रेजों के पास गया तो सूरत की संधि हुई 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि के तहत डिसीजन हुआ कि अंग्रेज 1.5 लाख रुपया 1,50,000 मासिक खर्च पे, माने मासिक पर हर महीने 1.5 लाख रुपया रघुनाथ राव को देना था अंग्रेज को। उसके बदले में 2500 सैनिक सहायता मिलनी थी। कितनी सैनिक सहायता? 2500 सैनिक सहायता के लिए
1.5 लाख रुपया पर मंथ। इसके बदले में देखिए अंग्रेज कितने चालाक थे, एक तो भाड़े पर सैनिक भी दे दिए, भाड़े पर सैनिक भी दिया, प्लस में देखिए यहां पर जो उसका मेन मुद्दा है, मेन लक्ष्य है, यहां पर आ गया। पैसा तो लिया ही लिया सेना के बदले में, उसके बावजूद भी सहायता के बदले मराठों के 3 क्षेत्र जैसे कि सालसेट, बसीन और थाना पर अधिकार मिला अंग्रेजों को रघुनाथ राव के द्वारा कि अगर आप हमें पेशवा बनाते हैं तो हम आपको सालसेट, बसीन और थाना पर अधिकार देंगे। ठीक है। इस संधि के साल भर के बाद ही 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होगी, पुरंदर की संधि। ठीक है। यह संधि भी अंग्रेज और मराठों के बीच ही होगा। मराठा का नेतृत्व करेंगे नाना फडणवीस, जो कि 12 भाई सदस्यों की कमेटी के नेतृत्व करता होंगे, लीडर होंगे, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि होंगे कैप्टन कर्नल आपटन, कैप्टन कर्नल आपटन। ठीक है। इस संधि के तहत यह डिसीजन होता है कि कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी। बदले में रघुनाथ राव के समर्थन नहीं करने के बदले में मराठे ने सालसेट और थाना पर कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया, कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया। देख रहे हैं ना, संधि हुआ, सूरत की संधि ये मिलना था, और पुरंदर की संधि हुआ तो भी मिला। क्या मिला? सालसेट और थाना। तो साल भर क्या हुआ, साल भर के बीच में आखिर क्या स्थिति बनी? तो यहां पर देखिए साल भर के बीच में एक स्थिति आई कि यहां पर रघुनाथ राय अंग्रेजों की सैनिक सहायता से वह पूना पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि पेशवा कहाँ रहता था? पूना में, और वहां जाके उसने पेशवा की सेना को पराजित कर दिया। और नाना फडणवीस जो कि पेशवा के प्रधानमंत्री थे, मुख्य सलाहकार भी कहिए, तो उसने इसके बदले में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तो दोनों के बीच में संधि हुई, पुरंदर की संधि। अब जाएगा पुरंदर की संधि और सूरत की संधि, 2 संधि हुआ। कंपनी को फायदा हो ही रहा था, लेकिन यहां पर रघुनाथ राव को नुकसान हो रहा था। लेकिन कंपनी को किसी का नुकसान हो रहा था, तो एक क्षेत्र यहां पर कम पड़ रहा था। कौन सा? तो बसीन। ठीक है। लेकिन कंपनी का एक और मुख्य लक्ष्य था कि मराठा पर हम एक प्रकार की सहायक संधि थोपे। तो इसके लिए जब ये संधि गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास लंदन में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पुरंदर की संधि को न मानकर सूरत की संधि को मान्यता दे दी। अब युद्ध फिर से शुरू हो गया, युद्ध फिर से शुरू हो गया। तो 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी तक अंग्रेजों की पराजय हो गई, पराजय होती चली गई। अब अंग्रेज पराजित होते चले जाएंगे मराठों से। जब मराठा सरदार युद्ध में उतर जाएंगे दिलो जान से, तो अंग्रेज की क्या हो जाएगी? पराजय शुरू हो जाएगी। तो संधि होगा बड़गांव की संधि, 1779 ईस्वी में संधि होगी बड़गांव की संधि। इस संधि में अंग्रेजों की को अपमानजनक संधि भी कहा जाता है इस संधि को, क्योंकि इसमें अंग्रेज को वो सारे क्षेत्र वापस करने थे जो उसने मराठों से जीते थे। लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल बायरन हेस्टिंग्स ने इस संधि को न मान्यता देते हुए युद्ध को जारी रखा, हारते हुए भी युद्ध को जारी रखा। और अंत 1782 ईस्वी में दोनों पक्ष संधि के लिए तैयार हो गया। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में जो संधि हुई उस संधि का नाम पड़ा सालवाई की संधि। और इस संधि के 2 आदमियों के बीच में हुआ। मराठों के प्रतिनिधि यहां पर महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के प्रतिनिधि डेविड एंडरसन।
महादजी सिंधिया ने इस संधि के लिए मीडिएटर का काम किया। ठीक है, तो इस संधि जो हुआ ये मराठों के पक्ष में गया। ये संधि किसके पक्ष में गया? मराठों के पक्ष में। लेकिन अंग्रेजों को भी इससे अपमान नहीं सहना पड़ा। इस संधि के जो कुछ नियम थे यहां देख लेंगे हम लोग। संधि किस किस शर्तों को लेकर हुआ? शर्त, दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस किए। दोनों पक्ष एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र क्या कर दिए? वापस कर दिए। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार बना रह गया। ठीक है, इसके बाद ले कंपनी ने रोघोबा का साथ छोड़ दिया। रोघोबा क्या हो गया? कंपनी के ऊपर जो आशय था कंपनी ने उसका साथ ही छोड़ दिया और कंपनी ने माधव नारायण राव जो अल्पायु पेशवा थे उनको पेशवा मान लिया। 1784 में दिन का जन्म ही हुआ था और 75 से युद्ध ही शुरू है, तो कितनी उम्र होंगे 1782 में? देख ही रहे हैं, 7-8 साल। कंपनी ने माधव राव नारायण राव को पेशवा मान लिया या माधव राव द्वितीय को। पेशवा ने रोघोबा को पेंशन निश्चित कर दी, पेंशन दे दी। क्योंकि यह संधि अब दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद हो गया, बराबरी के स्तर पर संधि हुआ। तो बारिश हिस्टिगस ने, जो कि बरगांव की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, तो इसको भूलते हुए उसने फिर से युद्ध जारी करके जब अंततः 1782 में सालवाई की संधि हुई, तो इस संधि को, सालवाई की संधि को लेकर बारिश हिस्टिगस ने कहा भी कि आपत्ति काल की सफल शांति वार्ता। सालवाई की संधि को बारिश हिस्टिगस, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कहा कि यह आपत्ति काल की सफल शांति वार्ता है। यह आपत्ति काल की सफल शांति वार्ता है। क्या किसको कहा? तो सालवाई की संधि को कहा। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1806 के बीच में। तो उससे पहले कुछ मराठा साम्राज्य में कुछ घटना घट जाती है। जैसे महत्वपूर्ण सरदार 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। 1796 ईस्वी में पेशवा माधव राव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। तो पेशवा का पद क्या हो गया? खाली हो गया। उससे पहले ही महादजी सिंधिया की मृत्यु भी हो जाएगी। उसके 4 साल के बाद नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहां पर इंदौर के होलकर ने विनायक राव को पेशवा बना दिया। विनायक राव को पेशवा बना दिया। तो इस इंदौर के होलकर ने जब विनायक राव को पेशवा बनाया, तो बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में गया, जो कि अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना और 1802 ईस्वी में जाकर अंग्रेजों के साथ बेसिन या बसिन की संधि कर ली, जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बन गया। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।